नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रह सकता है, यानी 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर मौसम की जानकारी दूंगा, किस प्रकार से मौसम रह सकता है। और साथ साथ में बताया जाएगा कि 2 WD आने वाले उसका इफेक्ट किस प्रकार से होने वाला है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिणी भारत तक वर्षा और ओलावृष्टियाँ गतिविधियाँ होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में भी नया सिस्टम बनने वाला है, जिसकी वजह से कुछ दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना बन रही है। देखें तो पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रोंग होने की वजह से यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा और भारी ओलावृष्टि होने की संभावना है। साथ साथ में बर्फबारी भी भारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख में यहाँ पर 24 जनवरी को काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर देखें तो पंजाब, हरियाणा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की चांस है। कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टियाँ होने की संभावना भी बन सकती है। संपूर्ण पंजाब और संपूर्ण हरियाणा में वर्षा की संभावना है। दिल्ली में भी ऐसा ही है। दिल्ली में भी वर्षा की संभावना है, हल्की वर्षा की संभावना है यहाँ पर दिल्ली में भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मॉडरेट शावर हो सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो लखनऊ और कानपुर के आसपास, कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों पर, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लेकर आपको ग्वालियर से लेकर आपको राजगढ़ और विदिशा तक हल्की वर्षा की संभावना कहीं के पर हो सकती है। ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से 25 जनवरी को होगा, 25 जनवरी को यहाँ पर मौसम बदल जाएगा और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में मौसम ड्राई रहेगा। और बाकी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं पश्चिमी में, जिसमें उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के क्षेत्रों के आसपास बादलों की आवाजाही बन सकती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की संभावना ज़्यादा नहीं है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना, हल्की वर्षा की संभावना बन रही है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और साथ साथ में सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में, जयपुर के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती है। और इसी प्रकार से बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही तक इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा यहाँ पर संभावना नहीं है, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लगभग मौसम ड्राई रह सकता है। यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। लगभग पूरे राजस्थान के ऊपर बादल आएंगे, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान में ही वर्षा की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से देखकर दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के और साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक में ही वर्षा की संभावना बन रही है। 25 जनवरी को देखें तो 25 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 25 जनवरी को आप देख सकते हैं कि 25 जनवरी को उत्तर भारत के क्षेत्र में वर्षा की संभावना बन रही है। साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्रों पर और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर भी वर्षा की संभावना बन रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी होने की संभावना हिमाचल प्रदेश में है। और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में भी यहाँ पर ऐसा मौसम बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा के लगभग संपूर्ण एरियाज में हल्की वर्षा की संभावना 25 जनवरी को है, लेकिन जो पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इसी के साथ साथ में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ये क्षेत्र हैं जिसमें आप शामिल कर सकते हैं शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र और गौतम बुद्ध नगर के आसपास के क्षेत्रों पर, और जो हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी बर्फबारी और भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। अलीगढ़, आगरा और यहाँ पर बरेली, शाहजहाँपुर और साथ में पीलीभीत के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। और इसी के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो कानपुर के आसपास से लेकर आप लखनऊ, फैजाबाद के आसपास तक और साथ साथ में रामपुर तक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बन रही है। प्रयागराज और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र, वाराणसी, चंदौली के आसपास के क्षेत्र और इसके आसपास जो भी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुछ वर्षा होने की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ में देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास के क्षेत्रों पर वर्षा होने की संभावना है। श्योपुर, सीहोर के आसपास भी, भोपाल, विदिशा के आसपास भी कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। और इस टीकमगढ़ के कुछ क्षेत्र साथ में यहाँ पर पन्ना में भी कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। रीवा में भी कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। उज्जैन, धार, देवास, जवान के क्षेत्र और इंदौर के आसपास के, रतलाम के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है।
और इधर देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में, राजस्थान में भी कुछ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ एक ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों पर, जयपुर और कोटा बारा के आसपास हल्की वर्षा होने की चांस यहाँ पर भी बन सकते हैं। लेकिन और बाकी जो राजस्थान के क्षेत्र है वहाँ पर मौसम ड्राई रह सकता है। कुछ क्षेत्रों पर राजस्थान में भी इक्का दुक्का क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर राजस्थान में हल्की वर्षा के साथ में कुछ एक्टिविटियाँ, ओलावृष्टि की होने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में ही वर्षा होने की संभावना बन रही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को देखें तो गणतंत्र दिवस में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना तो नहीं है, लेकिन हल्के वर्षा की संभावना, जैसे देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बर्फबारी और साथ में वर्षा होने की संभावना बन रही है। पंजाब और हरियाणा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, साथ में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से दिल्ली में भी कुछ क्षेत्रों पर और राजधानी दिल्ली में भी कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। और साथ साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लेकर आपको राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ से लेकर उज्जैन, धार, देवास, रतलाम तक हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ राजगढ़ तक हल्की वर्षा हो सकती है। भोपाल और के आसपास के क्षेत्रों से मौसम ड्राई रह सकता है। यहाँ पर देखें तो इन क्षेत्रों में मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बादलवाई के साथ में कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ साथ में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मौसम ड्राई रह सकता है। और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में वर्षा होने की संभावना बनेगी, लगातार होने की चांस बनेगी। और आगे बात करें तो 27 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 27 जनवरी को देखें तो कुछ वर्षा में कमी होती हुई दिखाई देगी। केवल राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर ही वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ में देख सकते हैं कि आप राजस्थान में काफ़ी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के चांस बढ़ जाएंगे। और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की वर्षा होने की संभावना है 27 जनवरी को। और 28 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करना शुरू करेगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जिसकी वजह से फिर से बर्फबारी और वर्षा का स्नोफॉल होने की संभावना और वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना मैदानी राज्यों में बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में देखें तो अलवर से लेकर आपको सीकर, झुंझुनू के आसपास, भरतपुर, धौलपुर के आसपास से लेकर पूरे और पूर्वी राजस्थान में हल्की वर्षा होने की संभावना, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर तक हल्की वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार से गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आगरा, अलीगढ़, हाथरस के आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर देखें तो टीकमगढ़ के आसपास कुछ थोड़ी बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। गुजरात में भी यहाँ पर देखें तो पूर्वी गुजरात में कुछ बादलवाई के साथ में हल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। जोधपुर और नागौर, अजमेर तक भी कुछ हल्की वर्षा होने की संभावना 27 जनवरी को। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में मौसम, सभी क्षेत्रों में लगभग ड्राई रह सकता है, कोहरा छा सकता है। 27 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम ड्राई रह सकता है। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रह सकता है यहाँ पर। और बाकी भागों में सेंट्रल इंडिया में लगभग मौसम ड्राई रह सकता है। लेकिन आपको बताऊं कि दक्षिणी भारत यानी बंगाल की खाड़ी में नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के तटीय भागों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है और केरल में भी वर्षा होने की संभावना बन रही है। 28 जनवरी को देखें तो 28 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करना शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से देखेंगे तो पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना बन रही है। जैसे आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि राजस्थान का पूरा एरिया कवर हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक और साथ में गिलगित बाल्टिस्तान तक मौसम में परिवर्तन हो रहा है। पूर्वी गुजरात में भी मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। 28 जनवरी से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक यहाँ पर सभी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी। पंजाब और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना भी बन सकती है हरियाणा में, जिस प्रकार से देखें तो। और इसी के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग मौसम ड्राई रह सकता है 28 जनवरी को। और राजस्थान में देखो तो श्रीगंगानगर से लेकर आपको हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर तक हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट शावर भी हो सकते हैं। यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना भी राजस्थान के क्षेत्रों में देख सकते हैं। सीकर, झुंझुनू, अलवर, चूरू से लेकर आपको कुछ भरतपुर, धौलपुर, जयपुर तक अच्छी वर्षा की स्नोफॉल
साथ साथ में यहाँ पर अच्छी वर्षा की संभावना है। और इसी के साथ में यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर दिल्ली अंशार में भी कुछ क्षेत्रों पर ओलावृष्टियां भी होने के चांस बन सकते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां तक हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। गुजरात में देखें तो गुजरात में भी कुछ क्षेत्रों में पूर्वी विभागों में हल्की वर्षा हो सकती है। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रतलाम के आसपास, उज्जैन, धार के आसपास कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। और मध्य प्रदेश के भागों में मौसम ड्राई रह सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन दक्षिणी भारत में एक नया चेंज आ रहा है, नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के तटीय भागों पर वर्षा लगातार जारी रहेगी। 29 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो 29 जनवरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहे हैं और उत्तर भारत में भी काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल होने की संभावना बन रही है। और दक्षिणी भारत में भी आंध्र प्रदेश तक वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के चांस बन रहे हैं। देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भारी बर्फबारी के साथ में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ओलावृष्टियां भी होने की संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार वर्षा होने की संभावना बन रही है। कुछ क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना 29 जनवरी को भी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जोधपुर तक, नागौर तक, अजमेर तक, यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लेकर आपको जयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ तक अच्छी वर्षा होने की संभावना, भीलवाड़ा तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इसी के साथ साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश में भी गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना, राजगढ़ के आसपास कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा के चांस बन रहे हैं, हल्की वर्षा के चांस है यहाँ पर। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगभग मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी 29 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। और इधर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। आंध्र प्रदेश का पूरा एरिया प्रभावित होगा और रायलसीमा में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कुछ क्षेत्रों में बन सकती है। 30 जनवरी को देखें तो 30 जनवरी को ये मौसमी सिस्टम काफ़ी आगे जा रहेगा। उत्तर का भारत के में प्रभावित कर रहा पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां कम हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हल्की बर्फबारी और हल्की स्नोफॉल होने के चांस बन रहे हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और इसी के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में ही हल्की वर्षा के चांस हैं। राजस्थान का पूरा एरिया मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर तापमान फिर से गिरावट होने की संभावना 23 जनवरी से है। और 23 जनवरी से पंजाब, हरियाणा में तापमान, गुजरात में भी तापमान गिर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 31 जनवरी से तापमान गिरने की संभावना बन रही है। छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने की चांस है। उड़ीसा में भी हल्की वर्षा के चांस हैं और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। और साथ साथ भी यहाँ पर तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की वर्षा, रायलसीमा में हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। 31 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। 31 जनवरी को इसमें देख सकते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी को उत्तर भारत से मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा। उत्तर भारत में काफ़ी दिनों की वर्षा के बाद में यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क होना शुरू हो जाएगा और लगातार यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से राजस्थान से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर आपको महाराष्ट्र और गुजरात तक तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। और लगभग माइनस में तापमान तो नहीं जाएगा, लेकिन 5-6 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। और इधर दक्षिणी भारत में कुछ क्षेत्रों में वर्षा का और स्नोफॉल की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी। और इसी के साथ साथ में देखें तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं के पर बर्फबारी भी होने के चांस बन सकते हैं। 1 फरवरी को देखें तो 1 फरवरी को भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। और साथ साथ में एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आ रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को फिर से प्रभावित करना शुरू करेगा। 1 फरवरी से शायद हो सकता है 2 फरवरी को भी प्रभावित करना शुरू करे, लेकिन ये अनुमान थोड़ा आगे का है, जिसकी वजह से कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो तमिलनाडु और केरल में भी यानी 1 फरवरी को अच्छी वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब